कहा जाता है पहले दर्शनधारी उसके बाद गुण बिचारी। क्यों? इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू माय चैनल जीडी सुमन अगेन और मैं हूं आपका दोस्त सुमन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक लोगो डिज़ाइंस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर्स आपको चूज़ करना है? तो क्या आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर्स जो है कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक डिज़ाइंस के लिए? लोगो डिज़ाइंस के लिए कौन सा टूल्स आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन आपको दे सकता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि फॉर अ बिगिनर्स कि कौन सा टूल्स आपको यूज़ करना चाहिए फॉर क्रिएटिंग अ लोगो? एग्जैक्टली आप लोगों ने सही समझा है कि मेरा ये ट्यूटोरियल किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। ऑब्वियसली मेरा ये ट्यूटोरियल होने वाला है कि एक लोगो डिज़ाइंस के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा टूल्स आपको इनिशियली चूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल और देखते हैं एक लोगो डिज़ाइंस कैसे हम लोग ईजिली बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, लोगो डिज़ाइंस सीखने से पहले या फिर कोई भी वेक्टर शेप क्रिएट करने से पहले आपको दो कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है? और फर्स्ट जो कंपोनेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं एंकर पॉइंट्स, ठीक है? एंकर पॉइंट्स, ऑब्वियसली एंकर पॉइंट्स और क्या होता है इसके बारे में हम लोग आ रहे हैं। सेकेंड को हम लोग बोलेंगे जनरली लाइन या फिर यू कैन से पाथ, ठीक है? इसका और एक नाम भी है, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं लाइक एज, तो आप एज भी बोल सकते हो, वट एवर। तो जनरली तीनों सेम ही है। सो एंकर पॉइंट्स और लाइन के मदद से ही कोई भी शेप, कोई भी वेक्टर शेप जनरली फॉर्म होता है। जनरली अगर आप लोगो डिज़ाइंस कर रहे हो तो ऑलवेज कोशिश करिएगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर में आप डिज़ाइंस बना रहे हो, ये ऑलवेज वेक्टर हो। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि सिर्फ इलास्ट्रेटर में ही लोगो डिज़ाइंस बन सकता है, बट हाँ, ये बिल्कुल मैं बोलूँगा कि अगर आप लोगो डिज़ाइंस बना रहे हो तो ऑलवेज आपको वेक्टर सॉफ्टवेयर चूज़ करना चाहिए। लाइक आप कोरल ड्रॉ को चूज़ कर सकते हो, आप इलास्ट्रेटर को चूज़ कर सकते हो। तो दीज आर द वेक्टर सॉफ्टवेयर। ओके, खैर, एंकर पॉइंट्स या फिर लाइंस की मदद से जनरली वेक्टर शेप क्रिएट होता है। जैसे कि सपोज आप कोई भी लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हो, जैसे कि ऑब्वियसली अगर आप कोई लोगो डिज़ाइंस बनाएंगे या फिर शेप ड्रॉ करेंगे तो आपको लाइन या फिर आपको शेप आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, राइट? तो वट एवर, तो अगर जैसे कि आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो या फिर आप एक कर्व ड्रॉ कर रहे हो या फिर आप मे बी सपोज आप एक सी कर्व भी ड्रॉ कर रहे हो, वट एवर, तो ये जो लाइन है या फिर कर्व है, ये बनता है पॉइंट्स की मदद से। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स, एक एस कर्व के लिए भी 2 पॉइंट्स, एक सी कर्व के लिए भी 2 पॉइंट्स, ठीक है? और इस पॉइंट्स को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं एंकर पॉइंट्स। ओके, इस पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं एंकर पॉइंट्स। ऑब्वियसली अगर आपका शेप क्लोज शेप होगा, जैसे कि हो सकता है कि आप कोई ऐसा कुछ शेप ड्रॉ कर रहे हो, लाइक एक ट्राइंगल आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है जी? तो ये अगर क्लोज शेप भी होगा तो भी इसमें एंकर पॉइंट्स रहेगा। जैसे कि एक लाइन है तो जाहिर सी बात है कि 2 एंकर पॉइंट्स होना चाहिए, है ना? और ये एंकर पॉइंट इस लाइन को भी शेयर करेगा तो फिर 2 एंकर पॉइंट इसमें भी होना चाहिए। जैसे कि ये शेयरिंग हो रहा है इसमें भी, और ऑब्वियसली ये एंकर पॉइंट भी इस लाइन के लिए शेयरेबल हो रहा है। देखिए, हम लोग क्यों एंकर पॉइंट्स और लाइन्स के ऊपर या फिर एंकर पॉइंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों है कि मुझे भी मेरा जर्नी में लगा है कि जितना आप लेस नंबर ऑफ एंकर पॉइंट्स को लेके अगर शेप आप ड्रॉ करेंगे उतना आपको कंट्रोल मिलेगा। उस शेप को आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो और कहीं ना कहीं उसका जो आउटपुट आता है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और क्लैरिटी के साथ आता है। इसीलिए ऑलवेज आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, ठीक है जी? सो जैसे मैं एक लोगो डिज़ाइन जनरली बना रहा हूँ, ठीक है, और कोशिश कर रहा हूँ इसको एंकर पॉइंट्स के हिसाब से बनाने के लिए। जैसे कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, जैसे मेरा जो लोगो बनेगा एक बिल्डिंग्स टाइप लोगो बन सकता है, मे बी एक कंस्ट्रक्शंस के लिए बन सकता है, ऐसा कुछ आप लोगो बना रहे हो। तो मेरा जो लोगो होगा कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा लोगो होगा। लोगो का जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा लाइक दिस। ऐसा कुछ लोगो मैं बनाने जा रहा हूँ,
इसके यहाँ पे भी एक विंडो भी होगा, लाइक मे बी विंडो वगैरह होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी कर्व वगैरह में रख सकते हो। तो ऐसा कुछ लोगो मुझे जनरली बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस शेप के लिए जो भी शेप हम लोगों ने ड्रॉ करा है इसमें कितना एंकर पॉइंट्स होना चाहिए या फिर कितना लाइंस उसमें होना चाहिए। ऑलरेडी एंकर पॉइंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट होना चाहिए, राइट। यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट होगा, स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट्स होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये सब जगह पे होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। कैसे हम लोग बनाएंगे यही तो क्वेश्चन है। चलिए दिखाता हूँ मैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये लोगो जब हम लोग बनाएंगे ऑलवेज आप बेसिक शेप से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली रूल ऑफ थंब है कि अगर आप कोई शेप बना रहे हो, कैरेक्टर्स बना रहे हो या फिर कोई भी शेप बना रहे हो, ऑलवेज गो विथ योर बेसिक शेप। रेक्टेंगल लेता हूँ मैं, सो टेकिंग माई रेक्टेंगल, आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई स्ट्रोक लाइन बट आई एम ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फील कलर। तो कोई भी एक कलर हम लोग ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया। ऑब्वियसली कलर तो बाद में मुझे चेंज करना ही है। सो रेक्टेंगल, ओके। सो देखिए मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अभी मुझे क्या करना है, इसका एंकर पॉइंट्स को मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो एंकर पॉइंट को मैनिपुलेट करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। देखिए ये बेसिक शेप में भी ना आपको एंकर पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे देखिए, अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हो, मेक श्योर आपको एंकर पॉइंट्स रिलेटेड कोई भी अगर चेंजेस करना है, अगर आपको एंकर पॉइंट रिलेटेड कोई भी आपको मैनिपुलेशंस करना है तो ऑलवेज आपको क्या करना होगा, ऑलवेज आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसमें भी आप देख पा रहे हो दिस इज द एंकर पॉइंट्स, ठीक है। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, 2 एंकर पॉइंट्स, यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट्स, यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट। तो इस एंकर पॉइंट को आप चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो। कैसे, आप सिंपली इसको ड्रैग कीजिए। देखिए आपका ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है, बाकी पॉइंट सिलेक्टेड नहीं है। देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा सॉलिड में आ रहा है, मतलब ये सिलेक्टेड है, बाकी देखिए बबल्स में आ रहा है, मतलब ये सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है जी। फिर आप बिल्कुल इसको ड्रैग करके मूव वगैरह कर सकते हो। देखिए ये देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रॉपर शेप में रखते हैं। जैसे कि मेरा जो शेप था वो कुछ ऐसा था, लाइक दिस। इसको मैं रखूँगा यहाँ पे लाइक दिस। इस पॉइंट को मैं ड्रैग कर रहा हूँ और मैं शिफ्ट दबा के ड्रैग कर रहा हूँ ताकि इसका जो पोजीशन है ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस बराबर रहे। इसको भी मैं रखता हूँ यहाँ पे और इसको भी हम लोग रखते हैं यहाँ पे एज यू कैन सी। देखिए जाहिर सी बात है कि हम लोग ने ड्राइंग करा था उसमें और भी बहुत सारा कंपोनेंट है, मतलब इसमें एक इसका जो चिमनी वगैरह है ये सब था, तो इसको भी मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्लियर है ना। पहले आपका ये सोच होना चाहिए, पहले आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपका जो बेसिक शेप है उसमें जो एग्जिस्टिंग एंकर पॉइंट्स है उसी से आपका शेप जो है, मतलब जो आपका टारगेट शेप है वो कितना ईजिली, मतलब कितना नियर बाई आए। तो वही मैंने ट्राई करा। अभी मुझे जो करना है कि इसको मुझे एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो है ये मुझे ऐड ऑन करना है। तो चलिए एक्स्ट्रा कंपोनेंट को भी हम लोग ऐड ऑन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे देख रहा था कि यहाँ पे एक चिमनी था, तो चिमनी का जो शेप अगर आप देखोगे तो शेप कुछ ऐसा था, मतलब यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 मतलब 5 एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट आना चाहिए, बट इसमें तो एंकर पॉइंट है ही नहीं। तो फिर कैसे डालेंगे। देखिए अगर आपको एंकर पॉइंट को ऐड ऑन करना है तो ऐड ऑन करने के लिए आपके पास और एक डेडिकेटेड टूल है एंड दिस टूल इज कॉल्ड ऐड एंकर पॉइंट टूल। अगर आप सीसी वर्जन यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको पेन टूल के अंडर में वो ना मिले, तो आप यहाँ पे आ जाइए, दैट इज़ योर एडिट टूल बार, और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऐड एंकर पॉइंट टूल मिल जाएगा। तो इसको ड्रैग करके सिंपली आपके जो भी टूल्स के कैटेगरी में आपको रखना है आप इसको ऐड ऑन वगैरह कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए इसका शॉर्टकट भी है, प्लस अगर आप दबाएंगे तो फिर इसका शॉर्टकट ऑलरेडी डेडिकेटेड है। तो ये ऐड ऑन एंकर पॉइंट मैं लूँगा। मेक श्योर आपको ऐड ऑन एंकर पॉइंट लेना है, आप गलती से भी पेन टूल को मत लीजिएगा, बिकॉज दोनों का सिंबल ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इतना डिफरेंट है। तो आप देख लीजिएगा ऐड ऑन एंकर पॉइंट हो। तो यहाँ पे मैं 5 एंकर पॉइंट्स, जैसे कि ड्राइंग में जो हम लोगों ने देखा था, तो 5 एंकर पॉइंट को ऐड ऑन कर दूँगा। देखिए 1 2 3 4 और माइट बी 5 एंकर पॉइंट को मैंने डाल दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 5 एंकर पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ओके। इसके बाद मैं इसको मैनिपुलेट करूंगा। तो मैनिपुलेट करने के लिए अगेन आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लाना होगा। इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग, इसको प्रॉपर्ली रखते हैं। देखिए मैंने रखा इसको,
इसको भी प्रॉपर रखते हैं, रखा मैंने। एंड सी, इसको भी हम लोग रखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव जो मुझे बोल रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। देखिए, ये शेप जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी हम लोगों ने डाल दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं और भी कुछ पार्ट में, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी आपको एंकर पॉइंट मिलेगा। एक तो है ऑलरेडी, मे बी 1 2 3 एक्स्ट्रा 3 एंकर पॉइंट्स मुझे इसमें ऐड ऑन करना है। तो चलिए करते हैं। तो अगेन एंकर पॉइंट ऐड ऑन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, ऐड एंकर पॉइंट टूल प्लस इज द शॉर्टकट, और इसमें हम लोग फटाफट ऐड ऑन कर देते हैं 1 2 3, ठीक है। और इसको मैनिपुलेट करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इस वाले पॉइंट्स को हम लोग ड्रैग करेंगे, रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए, आपका स्मार्ट गाइड है, आपको ऑलवेज कंटिन्यूसली गाइड कर रहा है ताकि इसका जो बेस लाइन है ये प्रॉपर मेंटेन्ड हो। और इसको भी मैं रखता हूँ यहाँ पे। देखिए, मेरा बेस लाइन जो है ये कंटिन्यूसली मुझे गाइड कर रहा है, स्मार्ट गाइड रखा मैंने। और देखिए, मेरा शेप जो है ऑलमोस्ट बन चुका है, ठीक है। में भी वो चीज़ को करना होगा। सो अगेन मैं शॉर्टकट को यूज़ कर रहा हूँ, प्लस द शॉर्टकट, तो 1 2 एंड माइट बी 3, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, A is the shortcut, ठीक है। देखिए, ऑलमोस्ट डन, ओके। और मैं नॉर्मल सिलेक्शन टूल को, मतलब जिसको हम लोग एक्चुअली नॉर्मल सिलेक्शन टूल बोलते हैं, नॉर्मल सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इसको ओवरऑल मैं थोड़ा सा स्केल करने वाला हूँ, ठीक है जी। ये देखिए, मेरा जो शेप है ये ऑलमोस्ट डन है। देखिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज हम लोग स्ट्रेट लाइन से ही लोगो बनाएं। ऑब्वियसली मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं कर्व लेके भी कुछ शेप आपको दिखाने वाला हूँ, बट मेरा इस ट्यूटोरियल का मकसद कुछ ऐसा है कि आप बेसिक कैसे स्टार्ट करेंगे वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। विंडो मैं बना रहा हूँ, विंडो करने के लिए मैं पाथफाइंडर को यूज़ करूँगा। अगर आप लोगों को पाथफाइंडर के बारे में आपको नॉलेज लेना है तो मैंने इससे पहले भी इलस्ट्रेटर सीरीज़ में पाथफाइंडर के ऊपर भी ट्यूटोरियल दिया है, तो आप प्लीज़ उसको देखिए कि पाथफाइंडर को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं एक सर्कल लूँगा, सो टेकिंग अ सर्कल एज यू कैन सी, ओके, टेकिंग अनदर रेक्टेंगल, ठीक है। मैं एक रेक्टेंगल को भी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। कलर को थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे डिज़ाइंस कैसे मैं बना रहा हूँ। और दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट F9, दैट इज़ माई पाथफाइंडर। सो विंडो आप मैनुअली भी कॉल कर सकते हो, विंडो पाथफाइंडर्स, ओके। और दोनों के मैं वेल कर दूँगा और इसको थोड़ा स्केल करते हैं हम लोग। और स्केल करने के बाद सिंपली मैं जो करने वाला हूँ, एक रेक्टेंगल इसके ऊपर लूँगा। सो रेक्टेंगल डिफरेंट कलर ताकि आपको समझ में आए, और इसको डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। सो राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और रोटेट हम लोग करने वाले हैं। मेक श्योर मैं 90 डिग्री रोटेशन करने वाला हूँ, सो 90 डिग्री। और ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि मेरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहे, इसका एक डुप्लीकेट आ जाए, तो मैं बिल्कुल ओके नहीं दबाऊँगा, मैं कॉपी को यूज़ करूँगा ताकि इसका डुप्लीकेट आ जाए। यहाँ पे इसको रखने वाला हूँ और इसको ऑल्ट के संग डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं और हम लोग बिल्कुल यूज़ करेंगे पाथफाइंडर का सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ माय माइनस फ्रंट। और इसका कलर जो है मैं फ़िलहाल के लिए मे बी सपोज डार्कर ग्रीन मैं करने वाला हूँ, या फिर ब्लैक भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। कर दिया, इसको थोड़ा सा स्केल कर देते हैं, ओके। देखिए, डन। और इसी का ही डुप्लीकेट मैं यहाँ पे भी रखने वाला हूँ। सो ऑल के संग मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा बड़ा मैं करूँगा। और ऑब्वियसली मैं इसका बेस जो है इसको सेम टू सेम रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये मे बी सपोज ग्रीन विस्टा अपार्टमेंट मे बी, ठीक है। मैं कोई रैंडम नाम ही दे रहा हूँ। और इसका जो फॉन्ट है मैं इसमें सेंचुरी गॉथिक को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सेंचुरी गॉथिक बोल्ड मे बी, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन को यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रीन विस्टा है तो मैं ब्रांड कलर को या फिर उसी के साथ जो कलर मेरा
जाता है उसको मैं यूज़ करूँगा, मतलब आई एम गोइंग टू यूज़ सम काइंड ऑफ ग्रीन कलर, और इसका एनालॉगस कलर थीम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ मे बी डार्कर ग्रीन, ताकि इसका जो कलर टोन है ये मुझे सेम टू सेम मिले। और मे बी दिस वन इज गुड आई थिंक। इस लोगों को थोड़ा सा मैं स्केल करने वाला हूँ, और इस लोगों का जो नेम है इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिंग करूँगा, तो करा स्पेसिंग, ठीक है। ऑब्वियसली आप चाहो तो टेक्स्ट का जो कलर है ये आप ब्रांड कलर में भी रख सकते हो। इसका टैगलाइन मैं यूज़ करने वाला हूँ, सो अगेन डुप्लीकेट माई टेक्स्ट एंड इसका टैगलाइन को मे बी सपोज मैं लिखूँगा यहाँ पे वेरी क्लोज टू नेचर, ठीक है। और फॉन्ट जो है मैं थोड़ी थिनर फॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ, मे बी मैं जो करने वाला हूँ वो मैं एक स्ट्रोक में डालने वाला हूँ। सो टेकिंग माई लाइन सेगमेंट टूल, और ऑलवेज़ अगर आप लाइन सेगमेंट टूल यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करिएगा कि आपका फील कलर ऑफ रहे और आपका स्ट्रोक कलर ऑन रहे, और इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, एज यू कैन सी। देखिए जानबूझ के मैंने जो इसका जो मेन हेडिंग है उसको थोड़ा सा मैंने बोल्ड रखा, और मेरा जो टैगलाइन है इस टैगलाइन को मैंने छोटा रखा टेक्स्ट, ठीक है। रूलर का काम हो चुका है, तो रूलर को हम लोग हाइड कर देते हैं कंट्रोल इन कोलोन की मदद से, और मेरा जो लोगो है ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। और इस लोगो को मैं जो है कि आपको मैं जो दिखाने वाला हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऑलवेज़ एक लोगो सिर्फ बनाने से काम नहीं चलता, उसको आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी देना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे, ठीक है। तो रखा मैंने, और इस लोगो को हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट PNG में, और इसका मॉकअप्स फाइल को आपको मैं दिखा देता हूँ कि मॉकअप्स को कैसे आपको प्रेजेंट करना है। तो इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं, और इसका एक्सपोर्ट हम लोग निकालते हैं, एक्सपोर्ट एज, और डेस्कटॉप में मैं इसको रख देता हूँ मे बी PNG में। ऑलवेज़ आप अगर मॉकअप फाइल आप बना रहे हो तो कोशिश करिएगा कि आपका जो एक्सपोर्ट है ये PNG में रहे, मतलब आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, ठीक है। मैं नाम देता हूँ मेन लोगो, और मेक श्योर यूज़ आर्टबोर्ड शुड बी चेक्ड, ऑलवेज आप आर्टबोर्ड को चेक कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन में i300 ppi, इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, बाकी सेटिंग सही है। और देखिए आपका डेस्कटॉप में ऑलरेडी आ चुका है। अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है इसका प्रेजेंटेशंस, कैसे आपको इसको प्रेजेंट करना है। मैंने पहले ही बोला था कि आपको जो मॉकअप्स फाइल है मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से फ्रीली डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और मॉकअप्स के लिए आपको और एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा, ऑलवेज हम लोग मॉकअप्स के लिए उसी सॉफ्टवेयर को जनरली यूज़ करते हैं, दैट इज़ माई फोटोशॉप। हम लोग एडोब फोटोशॉप को यूज़ करेंगे मॉकअप्स फाइल को लोगों के साथ प्रेजेंट करने के लिए। तो ओपन करते हैं, और इसमें आपको ये जगह में ये लेयर मिल जाएगा आपको प्लेस लोगो बोल के। तो आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर डबल टैप करना है। देखिए मैं डबल टैप करता हूँ, तो डबल टैप अगर आप करोगे तो आपको जो है कि ये ओपन हो जाएगा एक न्यू विंडो में। देखिए ये आपका मेन प्रेजेंटेबल आपका फाइल है, और ये आपका प्लेस होल्डर है, मतलब यहाँ पे आपको एक्चुअली लोगो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इस लोगो को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो मैंने करा इसको, ठीक है। थोड़ा सा स्केल कर देते हैं, तो मैंने इसको स्केल भी करा, ठीक है। और प्लेस करते हैं यहाँ पे एंटर फॉर फ्रीज इट, और बिल्कुल आपको इसको सेव करना है तो आप फाइल में जाके सेव भी कर सकते हो, या फिर सिंपली आप Ctrl+S भी दबा सकते हो। तो सेव करने के बाद ये सेव हो जाएगा, इसको क्लोज कर देते हैं, और सी आपका जो लोगो है ये बिल्कुल प्रेजेंट हो चुका है। और JPEG भी अगर आपको सेव करना है तो आप कर सकते हो, फाइल में जाइए, सेव एज में जाइए, मे बी सेव ऑन कंप्यूटर्स, और डेस्कटॉप में मैं नाम दे देता हूँ मे बी सपोज फाइनल फाइल, इट हैज़ टू बी JPEG, मेक श्योर JPEG, ओके। सेव इट, और क्वालिटी हैज़ टू बी मैक्सिमम। तो देखिए सेव हो चुका है, और देखिए ये आपका मेन फाइल है जो कि ना बिल्कुल रेडी है आपको क्लाइंट को प्रेजेंट करने के लिए। कहीं ना कहीं आप लोग भी समझ पा रहे हो कि आप अगर क्लाइंट को इस लोगो को दिखाएंगे, रादर अगर आप इस लोगो को दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका लोगो जो है ये लोगो अप्रूव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो देखा दोस्तों, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था
मतलब पहले दर्शनधारी उसके बाद गुण बिचारी। मतलब आपका डिज़ाइन का प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं होगा, यकीन मानिए आपका डिज़ाइंस जो है कोई नहीं देखेगा, और ये फैक्ट है। ठीक है जी, तो कोशिश करिएगा, डिज़ाइंस बनाना सब कुछ नहीं होता, उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। तो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने कोशिश करा कि चीज़ों को प्रॉपरली प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। और अगर आपको ये लगा कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूज़फुल है तो बिल्कुल कर दीजिए यार सब्सक्राइब। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे को और भी कुछ प्लास्टिक ट्यूटोरियल के साथ। बाय।